नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का मारो प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, देश को कठपुतलियों के संसार से रूबरू कराने वाले उदयपुर में एक बार फिर कठपुतलियों का दरबार सज चुका है। जिस तरह कभी मेवाड़ में अलग अलग राजघराने के राजाओं के साथ विशेष चर्चाओं के लिए दरबार बुलाया जाता था, उसी प्रकार और उसी तरह का दरबार इन कठपुतलियों का देखने को मिल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने यह कठपुतली दरबार लगाया है। उदयपुर के पुराने शहर में पिछोला झील किनारे ऐतिहासिक बागौर की हवेली में दरबार लगाया गया है। 4 साल पहले भी यह दरबार सजा था, लेकिन कठपुतलियों को यहां से शिल्पग्राम में शिफ्ट कर दिया गया था। वहां लंबे समय तक बंद कमरे में पड़े रहने से कठपुतलियां उनकी हालत एकदम टूट फूट गई थी। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के निदेशक फुकरान खान ने उदयपुर के ही कलाकारों से इन कठपुतलियों के संसार को फिर से सजा दिया है। आइए आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। उदयपुर में 4 साल बाद कठपुतलियों का पपेट का दरबार सज चुका है, जो कि जिस तरह से मेवाड़ राजघराने में जिस तरह से दरबार सजाया जाता था, राजा होते थे, उसके अलावा कई राज्यों के राजा पहुंचते थे और चर्चाएं होती थी, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती थी। वही दरबार पूरा उदयपुर में देखने को मिलेगा 4 साल बाद। 4 साल का जिक्र इसलिए क्योंकि पहले भी उदयपुर के बागौर की हवेली में कठपुतलियों का दरबार सजाया जाता था, लेकिन 4 साल पहले इनको शिल्पग्राम में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन फिर से इनको पूरा रिनोवेशन करके बागौर की हवेली में लाया है, जो आज ही इसकी शुरुआत हुई और पर्यटक अब पूरे 150 से ज्यादा पपेट्स को अलग अलग रूप में, कोई राजा, कोई सिपाही, तो कोई मंत्री सहित अन्य जो दरबार में शामिल होते थे, उनका किरदार देखने को मिलेगा। आप जिस तरह से देख सकते हैं, ये कठपुतलियों का यहाँ पर पूरा सजाया हुआ है। अलग अलग जो पगड़ियों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या फिर इनके जो 25 लाख की करीबन लागत है इनको फिर से रिनोवेट करने के लिए, तो ये सारे यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में डिप्टी डायरेक्टर सर है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के, पवन सर, जिनसे बात करेंगे। सर, 4 साल बाद फिर से पपेट आई, किस तरह से इनका रिनोवेशन हुआ, क्या महत्व रखते हैं ये दरबार यहाँ पर? धन्यवाद। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें 4 राज्यों के कठपुतली के जो कलाकार थे उनको यहाँ आमंत्रित करके और इन कठपुतलियों का निर्माण करवाया गया था। और जैसा अभी आपने भी कहा कि रिनोवेशन के पश्चात पुनः बागौर की हवेली के इस प्रांगण में इन 150 कठपुतलियों को यथास्थान सुसज्जित किया गया है, ताकि जो हमारे देश विदेश के टूरिस्ट यहाँ आते हैं उन कठपुतलियों का संसार को, दरबार को एक बार फिर से अवलोकन कर सकेंगे। यहाँ अलग अलग प्रकार के किरदार में अलग अलग कठपुतलियाँ सुसज्जित हैं और यही इस सांस्कृतिक केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि जो विलुप्त होती लोक कलाएँ हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसी क्रम में आम दर्शकों के लिए एक अच्छी सुविधा सांस्कृतिक केंद्र ने यहाँ पर की है। आप बताएं सर, किस तरह से दरबार को बनाया गया है, यहाँ पर कौन कौन इसमें शामिल किए गए हैं, कितना टाइम लगा इनको बनने में? ऐसा कुछ ये 2009 में शुरुआत की है बनाने की, और एक करीब 15 दिन का वर्कशॉप था जिसमें ये बनाई गई थी। और इसमें विभिन्न रूप में, जिस तरह से राज दरबारों में हुआ करते थे महलों में, उसी तरह का रूप दिया गया है इसको। तो ये कितनी पपेट होगी यहाँ पर, और इनको जैसे पगड़ियाँ है तो कहाँ कहाँ की, ऐसा कुछ बता सके कहाँ कहाँ की पगड़ियाँ या है? तो और यहाँ पर 4 साल बाद लाए, तो यहाँ बागौर की हवेली में और क्या क्या देखने को मिल सकता है पपेट? बागौर की हवेली में पपेट शो, शाम को हमारे एक धरोहर प्रोग्राम होता है, उसमें पपेट शो किया जाता है रोज़ाना। और इसके अलावा हमारे शिलरा में भी पूरे साल भर पपेट का हर 15 दिन के अंदर चेंज होते हैं। पपेट का एक शो डेली किया जाता है वहाँ, और यहाँ पर भी रोजाना है? यहाँ रोजाना किया जाता है। ये 4 साल बाद इसको ले और आज से शुरुआत है, किस तरह से पर्यटक आते हैं, इनको देखते हैं? पर्यटक काफ़ी आते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं पर्यटक। काफ़ी समय से पर्यटक की ये था कि इनको वापस शिलग्राम से लाया जाए, लेकिन इनका कुछ बिगड़ गया था, तो उनको वापस रीटचिंग करके, वापस कलर करके, उनके कॉस्ट्यूम चेंज करके उनको यहाँ आज। अच्छा, अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि इनको पपेट्स को जो है, इनको किस तरह से सजाया गया, कहाँ कहाँ के उदयपुर के कलाकार थे, और इस पपेट का महत्व क्या है, कहाँ से शुरू हुई इसकी शुरुआत पपेट की? ये पपेट की शुरुआत हमारे उदयपुर में देवीलाल सांबर जो थे, हमारे लोक कला मंडल के संस्थापक थे, वहाँ से इनकी शुरुआत की गई है। उनकी शुरुआत की गई जी, वहाँ से इनकी शुरुआत की गई है। तो उन्होंने किस तरह से कहा? उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड इसका प्रचार किया है। पपेट्स को विदेशों में भी लगे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी हर प्रांतों में इन्होंने ले जाकर के पपेट का शो किया है।
बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह, और कुछ बताना चाह रहे हैं? बस यही। और तो आपने देखा कि देवीलाल सामर जो लोक कला मंडल जो जहाँ पर उदयपुर का काफ़ी महत्व रखता है, वो भी पर्यटन स्थल है। लोक कला मंडल के देवीलाल सामर जो थे, उन्होंने शुरुआत की थी पपेट, और पपेट पूरे दुनिया में अब फेमस है। देशी और विदेशी जो पर्यटक है उनको देखना पसंद करते हैं। ये दरबार है, इस तरह से दरबार को सजाया गया है। यहाँ पर जो जैसे मेवाड़ राजघराने में जो भी महाराणा होते थे वो इस तरह से बैठा करते थे यहाँ पर। इनके आसपास इनके जो करीबी जो मंत्री कहें या फिर अन्य जो सिपह सलाहर जो रहते थे वो बिठाए जाते थे। इसके अलावा जो भी राज्य के अलग अलग जो राजघरानों से राजाओं को बुलाया जाता था उनको इस तरह से बिठाया जाता था यहाँ पर। तो उसी रूप में यहाँ पर जिस तरह से दरबार जो चला करता था, आपको दिखाना चाहूँगा, दरबार जिस तरह से चला करता था उसी तरह से पूरा यहाँ पर अलग अलग पपेट बनाए, और इनकी पगड़ियाँ भी देख सकते हैं आप, पगड़ियों को भी अलग से इसको बनाया है। और जो कलाकार थे, 25 लाख रुपए की लागत आई इनको फिर से रिनोवेशन करने के बाद। जो 4 साल से पूरी शिल्पग्राम जहाँ पर महोत्सव होता है दिसंबर माह में, वहाँ पर इनको रखा गया था। लेकिन कहा जाता है कि टूरिस्ट जो है वहाँ पर कम पहुँच हो रही थी, और इनको बंद कमरे में भी लोगों के लिए खोल रखा था, लेकिन लोग काफ़ी कम पहुँचते थे। लेकिन टूट फूट की कुछ स्थिति होने के बाद इनको फिर से रिनोवेट किया गया। रिनोवेट करने के बाद इनको फिर से खूबसूरत लुक दिया गया, पूरी तरह से कलर करके, और नए कपड़े इनको डिज़ाइन करके पहनाए। और ये पूरा दरबार जो आप देख सकते हैं, हाथी घोड़े पर सवार है यहाँ पर, और अलग अलग जो पगड़ियों, आप सिर पर पगड़ियाँ देख सकते हैं, मुगल की पगड़ी, और विदेशी जो मेहमान को भी बुलाया जाता था राज दरबार में, तो विदेशी मेहमान की भी इस तरह से यहाँ पर बिठाया गया है, और लुक इसको पूरा उसी तरह से दिया गया, और सिर पर जो ताज है उसी तरह से पहनाया गया है। तो ये तमाम जो आर्टिस्ट है, उन आर्टिस्ट ने कई महीनों की मेहनत के बाद इनको रिनोवेट करके फिर से तैयार किया गया है, और अब आज से ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि बागोर की हवेली भी काफ़ी महत्व रखती है, इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है, जहाँ पर लोग 81,000 से ज़्यादा, अभी का आंकड़ा है 81,000 से ज़्यादा पूरे वर्ष भर में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, 1 लाख तक भी पहुँच जाते हैं। उन पर्यटकों को अब इन कठपुतलियों के संसार का दीदार करने का मौका मिलेगा। ये कठपुतलियाँ उनको देखेगी और पर्यटक जो है, पर्यटक इनका दीदार करेंगे। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर।